तो लेह में एक खूबसूरत और शांत जगह है जिसे शांति स्तूपा के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली मैं पटना से हूँ। पटना से? यस यस, नहीं नहीं, पटना बिहार। पटना बिहार। यस यस। 20 से 25 सीढ़ी चढ़ा हूँ और मेरे सांस फूलने स्टार्ट हो चुके हैं। दिल्ली? विच पार्ट ऑफ दिल्ली? साउथ दिल्ली। इस प्रोजेक्ट को जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क ग्योमो नाकामुरा जी के द्वारा लीड किया गया था। उनका सपना था कि दुनिया भर में पीस पगोड़ा बनाया जाए जो शांति का संदेश दे। तो यहाँ खड़े होकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं दुनिया की सारी चिंताओं 13,000 फीट की ऊंचाई पे चांगस्पा हिल पे बना ये स्तूपा दुनिया भर से आए लोगों को शांति का संदेश देता है। स्मारक नहीं बल्कि ध्यान और चिंतन का स्थान भी माना जाता है। मैं भी स्तूपा के ऊपर हूँ और यहाँ से साइड का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। तो लेह में एक खूबसूरत और शांत जगह है जिसे शांति स्तूपा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज उसकी खूबसूरती, सुंदरता और उसकी शांति और उसके इतिहास को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये है लेह की लोकल मार्केट। सिर्फ खरीदारी की नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति को भी करीब से महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है। हर दुकान में लद्दाख की एक अलग कहानी छिपी है। यहाँ से गुजरते हुए मुझे ऐसा लग रहा है मानो कि ये बाजार ही मुझे कुछ देर के लिए रोक लिया हो। यहाँ से लगभग मार्केट का खात्मा है। यहाँ बिल्कुल आपको कम मार्केट देखने को मिलेगा। हेलो झूले। यहाँ से शांति स्तूपा कितना टाइम लग जाएगा? 20-25 मिनट लगेगा। 20-25 मिनट। वो जो स्टेयर है सीढ़ी, उसकी संख्या कितनी है? ऑलमोस्ट उसका 350। 350 के आसपास। हाँ जी। ओके, थैंक यू। आप कहाँ से सर? एक्चुअली मैं पटना से हूँ। पटना से? यस यस, नहीं पटना बिहार। पटना बिहार। यस यस। ओ, सर। ओके झूले। ओके, तो भाई 350। एक ने बताया कि 570 सीढ़ी है और एक ने बताया कि 350 के करीब है। जो भी है, अब जाना है तो जाना है, बस देखते हैं उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा और फिर हम पहुंच जाएंगे फाइनली शांति स्तूपा के करीब। शांति स्तूपा का ऊपर का पार्ट यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो चुका है। आप अगर गौर से देखेंगे तो वो ये देखिए, ये मिड में जो ऊपर पे व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये है शांति स्तूपा। चलते हैं इसके करीब। भाई साहब, विश्व शांति स्तूपा जाना है तो किस रूट से जाना होगा? इधर से? या, थैंक यू सो मच। वर्ल्ड पीस पगोड़ा की तरफ हम जा ही रहे थे तो अचानक पानी की आवाज ने मेरी ध्यान खींच लिया। सोचा बड़ा सा वाटरफॉल होगा, लेकिन पास जाकर देखा तो एक छोटा सा खूबसूरत वाटरफॉल। लद्दाख की यही बातें तो अलग है। यहाँ पे हर मोड़ पे कुछ न कुछ सरप्राइज मिल ही जाता है। कभी कभी खुशी किसी बड़ी चीज में नहीं बल्कि रास्ते में मिले ऐसे छोटे छोटे नजारों में होती है। तो आधे घंटे की जर्नी के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं विश्व शांति स्तूपा के मेन गेट पे। यह है मेन गेट और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मेन जर्नी। यहाँ कहते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वर्ल्ड पीस पगोड़ा की इन सीढ़ियों पर चलते हुए बस एक ही सोच है, ऊपर की नजारे को बिल्कुल करीब से देखना, फिर उसे अपने आप में हमेशा के लिए संजोए रखना। ओ भाई साहब, भाई मैं तो 20 से 25 सीढ़ी चढ़ा हूँ और मेरे सांस फूलने स्टार्ट हो चुके हैं। क्या ही बताऊँ, यही होता है। बट मेरी बॉडी एक्लिमेटाइज हो चुकी है बिकॉज मैं 10 दिनों से यहाँ हूँ, तो बिल्कुल घबराने की बात है नहीं। और मैं जर्नी जब स्टार्ट कर चुका हूँ तो इसे एंड करके ही मानूंगा। तो बस जर्नी को स्टार्ट रखते हैं। ऐसा कुछ नज़ारा है पीछे का। आई थिंक लगता है कि मैं आधे सिटी क्रॉस कर चुका हूँ। झूले, हाउ आर यू? I'm good. You still have 225 steps to climb. Yeah, thank you so much. Where are you from? Delhi. Delhi? Which part of Delhi? South Delhi. Delhi. Okay. कैसा रहा वहाँ का फीलिंग? It's good. It's good. Climbing stairs, it's good exercise. Yes, yes. It's good exercise climbing the Yeah. stairs. Okay.
आपने कितना टाइम हुआ? I have climbed it once. It took me 15 minutes last year. This year she was afraid to take the stairs Yes. while going up. Yeah. So while coming down, We we took will the take longer route out Yes. there, Yes. and then But after coming down with, so it's climbing the 325 15 minutes, steps Okay. I Okay. had to until take rest, like I you had reach to the breathe the top. for 10 minutes. Okay. Thank you so much. Okay. भाई साहब 15 से 20 मिनट आई थिंक और चलना पड़ेगा और फिर हम पहुंच जाएंगे फाइनली विश्व शांति स्तूपा के करीब। तो 32-35 मिनट्स कंटिन्यू चलने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका हूं विश्व शांति स्तूपा के करीब। तो बस यही हमारी मंजिल थी और यहाँ का ऐसा कुछ नज़ारा है। ओ माय गॉड। और फिर यहाँ से चलते हैं ऊपर की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है V2 शांति स्तूपा, शांति स्तूपा की तरफ जाने का रास्ता। और एल्टीट्यूड धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहाड़ों को काटकर ही रास्ता बनाया गया है शांति स्तूपा के करीब पहुंचने के लिए। चलते हैं जहाँ पे भगवान बुद्ध का मेन स्टेच्यू है और वहां से देखेंगे ऊपर का नजारा। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्तूपा के करीब। यह है लेह की वर्ल्ड पीस पगोड़ा, जिसे शांति स्तूपा भी कहते हैं। ये लेह की सबसे फेमस टूरिस्ट और स्पिरिचुअल प्लेस में से एक है। इस स्तूपा का निर्माण 1983 में शुरू किया गया था। लगभग 8 साल में ये बनके तैयार हुआ। इस प्रोजेक्ट को जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क ग्योम्यो नाकामुरा जी के द्वारा लीड किया गया था। उनका सपना था कि दुनिया भर में पीस पगोड़ा बनाया जाए जो शांति का संदेश दे। तो यहाँ खड़े होकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं दुनिया की सारी चिंताओं से दूर, हवाओं में ठंडक, चारों तरफ शांति और हिमालय का ये विशाल रूप, ये सब मिलकर एक अलग ही अनुभव दे रहा है। 13,000 फीट की ऊंचाई पे चांगस्पा हिल पे बना ये स्तूपा दुनिया भर से आए लोगों को शांति का संदेश देता है। शांति स्तूपा में भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेष रखा गया है, जिसे खुद 14 दलाई लामा जी के द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया था और उन्हीं के द्वारा 1991 में इस स्तूपा का इनॉग्रेशन किया गया था। इसीलिए ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक इम्पोर्टेंट बुद्धिज्म पिलग्रिमेज साइट भी है। यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ बुद्ध की मूर्तियां और उनके जीवन की कहानियों को चित्रों में उकेरी गई है। मैं अभी स्तूपा के ऊपर हूँ और यहाँ से साइड का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। शांति स्तूपा के मुख्य रूप से 2 स्तर हैं और उन पर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण दृश्य दिखाए गए हैं। ध्यान मुद्रा में बैठे भगवान बुद्ध की प्रतिमा शांति, ज्ञान और मन की स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। वृक्ष के नीचे बैठे यानी अज्ञान से ज्ञान की यात्रा का प्रतीक, उपदेश देते हुए यानी धर्म चक्र परिवर्तन और अंतिम चरण में महापरिनिर्वाण, जिसे बौद्ध धर्म में केवल अंत नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार माना जाता है। शांति स्तूपा को इस तरह बनाया गया है कि जो भी व्यक्ति इसके चारों ओर परिक्रमा करता है वो प्रतीकात्मक रूप से बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण चरणों को याद करता हुआ अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए ये केवल एक स्मारक नहीं बल्कि ध्यान और चिंतन का स्थान भी माना जाता है। पहाड़ों के ऊपर होने की वजह से यहाँ से पूरा लेह शहर और हिमालयास की बहुत ही जबरदस्त व्यूज दिखता है। तो दोस्तों ये था लेह का शांति स्तूप, जो कि प्राकृतिक और अध्यात्म का संगम है। अगर आप ले आए तो यहाँ आना बिल्कुल ना भूलें और इस शांति को महसूस करें। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्ते।